अरिहंत का सैम्पल पेपर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर 12 है ये। तो पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन ए का पहले वाला क्वेश्चन। तो नंबर 1 में बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज। यहाँ पर कोई फिगर दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया मतलब 3D पिक्चर दिया हुआ है। तो हम लोगों का जो ऊपर का है वो तो कोन है। कोन का सरफेस एरिया माने जो कर्व सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल, ये वाला। तो यहाँ पर तो आर चाहिए, तो आर कैसे आएगा, ये एल दिया हुआ है। माने यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। यहाँ पर ही रखते हैं, फिर करते हैं। ये आपका एच है और ये एल है। एल मतलब यहाँ पर तो हाइपोटेनियस है, तो ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस पाइथागोरस से 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, आपका रेडियस 3 आ जाएगा। तो ये तो ऊपर वाला जो आपका कोन है इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई आर एल। और नीचे का जो हेमिस्फीयर है तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से पाई आर, दोनों का आर इक्वल है तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस 2 आर आ जाएगा। तो 22/7 एल आ जाएगा यहाँ पर 5, सॉरी ये आर है, आर मतलब 3 हो गया। और ये आर इक्वल टू क्या हो जाए, ये तो आर दे दिया, एल इक्वल टू 5 है प्लस 2 आर इंटू 3। 2 आर, आर का वैल्यू 3 है। तो 22/7 3 इंटू ये आ गया 6 और 1 मतलब 11 आ गया। तो फाइनली 33 और 22 मतलब 6 6 6 6 6 2 3 7 7/6 ये वाला ही होगा। ठीक है, इतना यूनिट बोला है। मैंने ये तो नहीं मिल रहा है 7/6। ये तो अगर पॉइंट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 7 3 7 21 4 17 3 7 21 आपका ये आ रहा है 21 मतलब 5 7 7 7 7 अप्रॉक्सीमेट ये आ रहा है 103.7 और यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ यूनिट दिया हुआ है, ऑप्शन तो कुछ मिल नहीं रहा है। ये अगर ऐसे ही बोला है तो ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। अच्छा, ये अगर सरफेस एरिया बोला है, अगर एरिया नॉर्मल बोलता, सरफेस अगर नहीं मेंशन करता तो एरिया मतलब ये 2D, माने ये हम लोग 3D पकड़ के चल रहे थे। अगर 2D होता है वो तब देख लेते हैं, तो तब सरफेस होना नहीं चाहिए। यहाँ तो इन्फॉर्मेशन कुछ माने इन्फॉर्मेशन इधर उधर है शायद। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं 2D के हिसाब से। तो ऊपर वाला जो है वो तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हम लोगों का वही सेम। एक बार इधर ले लेते हैं तस्वीर। तो ये आपका नीचे वाला बेस तो आ जाएगा 3 ऐसे ही, तो इधर भी 3। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हो जाएगा 3 + 3 मतलब 6 और हाइट हो जाएगा 4 प्लस नीचे का जो हाफ सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल था हाफ पाई आर स्क्वायर। तो एक बार पूरा कर लेते हैं। ये 3 मतलब 12 इधर, और इधर हाफ इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब होचे 339, ये 11। तो इधर आ रहा है 99/7, इधर 12 है। तो ये अगर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा कितना, ये भी आएगा मैंने टोटल राउंड फिगर में तो आएगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 7 एक बार गया, 4 7 28 1
उधर 30 एक मिनट देख ही लेते हैं। 7 एक बार गया, 7 2 9 4 7 28 1 पॉइंट दे दिया, 0 आ गया, 1 बार गया, 7 3 3 7 4 7 28। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये आ रहा है। तो इधर 12 मतलब आ गया 6, इधर 1 4 और इधर 6 26.4 यूनिट स्क्वायर। तो एक मिनट, आंसर तो है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब 26 बोला है, तो ये तो 26 के करीब आ रहा है, लेकिन ये यूनिट्स होना चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है। तो अगर ये मेरे हिसाब से तो इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक दिया नहीं, सरफेस एरिया बोलना नहीं चाहिए था, शुद्ध एरिया बोलने से ठीक था, क्योंकि इस टाइप का फिगर में सरफेस एरिया जनरली 3D पिक्चर में ही सरफेस एरिया बोलता है। चलो ये इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने क्या बोला क्लियर नहीं है, तो फिर भी 6 के हिसाब से तो ये मोटा मोटी आ रहा है, तो हम दोनों हिसाब से ही कर दिया। अगर कोई मैंने अगर एग्जाम पे ऐसा कुछ आता है, इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक दिया नहीं है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग अटेंड करके आइएगा, तो मार्क्स तो पूरा ही मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये छोड़ के मत आइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप जो समझते हैं उसके हिसाब से करके आइएगा। गलत हो मैंने जो भी हो, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैंने क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ है, तब तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग होम ये पेन्स और ये पेंसिल कैन बी distributed in such a way that each student get same number of pen and pencil of same number of pen pencil। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आप लोगों को ए सेप करना है, मतलब ये क्वांटिटी एक ठो दे दिया पेंसिल, ये पेन्स का क्वांटिटी दे दिया और पेंसिल दे दिया, नाइन वन ज़ीरो। ठीक है, तो 910 दे दिया और ये पेंसिल आपका 1001 दे दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसा स्टूडेंट के अंदर जो इक्वल नंबर में मिल जाएगा, मतलब इक्वल नंबर मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिलेगा, मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये करने से तो हम लोग को ए सेप करना पड़ता है, मतलब ये और ये दोनों को मैक्सिमम कितना स्टूडेंट में कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा, उस टाइप का कितना हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं। तो ये दोनों का ए सेप निकल लेते हैं, और डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये दोनों माने ए सेप क्या होता है, जो माने नंबर है जिससे ये दोनों माने क्या बोले माने क्लियर डिवाइडेड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब टोटली डिवाइडेड हो जाएगा। तो 90 से तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, मतलब ये 1 है, ये तो नहीं आएगा। 0 इधर है, माने 80 के लास्ट में 0 है, 0 से तो ये लास्ट में नहीं आएगा डिवाइडेड। और 5 है, 5 से भी ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 होने से आपका 5 और 0 लास्ट में आता है, तो ये तो 1 आएगा, ये तो नहीं आएगा, तो 91 ही इसका ऑप्शन होगा। ये तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को, माने 1 होने से ही लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, तो फिर भी एक बार अगर ए शिफ्ट करना है तो कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बोल देते हैं, एक हो गया आपका, आ गया 019, तो इधर 1 आ रहा है, इधर आपका 9 आ रहा है, इधर तो मिल गया। तो ये आपको एक आया था, और ये 90, तो ये 1 बढ़ गया, 91, 0 आ गया नहीं तो 0, मतलब ये मिल गया। तो ये 91 आपका एसीएफ आ रहा है, तो यही आंसर है नंबर सी। और डायरेक्ट ऑप्शन भी से मैंने कोई चीज़ आप लोग जब ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई चीज़ आपको
पूरा डिटेल्स में करना है ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हो, उसमें जल्दी हो जाता है। ऑप्शन से करने में जल्दी हो जाता है, पर कभी कभी पूरा डिटेल्स करना पड़ता है। तो एक्चुअली सब कैसे क्या मैथ आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड से कोई कार्ड निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड वियर्ड एंड इवन नंबर इन ब्लैक। तो ब्लैक कार्ड का इवन नंबर बोल रहा है। तो इवन नंबर क्या क्या रहता है, मैंने हम लोगों का नंबरिंग जो कार्ड रहता है वो क्या रहता है, 1 से 10 तक। तो इसमें इवन नंबर क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 1 2 3 4 5 5 आपका इवन नंबर रहता है। मैंने इवन नंबर मतलब 5 इवन नंबर का कार्ड रहता है। तो हम लोगों को ब्लैक कार्ड बोला। तो ब्लैक कार्ड तो दो ठो रहता है, एक तो आपका स्प्रेड का रहता है और एक तो क्लब का रहता है। तो दोनों का 5 5 करके आपका ब्लैक कार्ड निकलेगा। तो फाइनली ब्लैक कार्ड का इवन नंबर का 10 होच्छे आपका फेवर में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वही जो बोला है इवन नंबर ये पूरा डिटेल्स लिख लीजिएगा। ब्लैक का आएगा कितना, 10 आपका फेवर में है, और टोटल आउटकम कितना है, माने टोटल जो पॉसिबल आउटकम ये आपका टोटल आउटकम है 52। तो ये काटने से आपका आ रहा है 5/26। 2 से काट दीजिएगा तो 5/26 आएगा। तो ये नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ओके, देख लेते हैं नंबर बी 3 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 4 में बोल रहा है tan अल्फा इक्वल टू ये दे दिया, tan सेक बीटा इक्वल टू ये दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का और बीटा का अलग से वैल्यू निकालना है। तो tan अल्फा इक्वल टू दे दिए 1। तो tan का कितना का वैल्यू 1 है, 45 का। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 45। ये बार बार बोल रहे हैं, ये पहले भी हम बोल चुके हैं, कभी भी tan काटेंगे नहीं। tan जस्ट उड़ जाता है। अल्फा इक्वल टू मैंने ये आपका एक तो रेशियो है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो tan इंटू अल्फा, ये नहीं है, ये चीज़ ये नहीं है। ये है tan अल्फा एक तो रेशियो। ठीक है, एंगल का रेशियो। तो बोथ साइड से tan उठ जाता है, अल्फा इक्वल टू आपका 45 आ गया। और दूसरा में दे दिया सेक बीटा इज इक्वल टू √2। तो सेक बीटा का √2 मैंने √2 किसका वैल्यू है, ये सेक 45 का, सेक 45 का वैल्यू √2 है। तो बीटा का आ जाएगा 45। तो फाइनली हम लोगों का बोला था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो आ जाएगा 45 + 45 इक्वल टू 90। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं एक बार, बी का 4 का बी। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। 5 में बोल रहा है इसको वैल्यू निकालने माने इवोल्यूट करने के लिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला क्या होगा 1/ ये क्या आ रहा है, हम लोगों को फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से ये अगर इधर जाता है तो हम लोग ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस कॉट है, तो ये कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, कोसेक स्क्वायर का ऊपर में अगर उठ जाता है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक ऊपर में उठता है तो साइन हो जाता है। तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने उल्टा करके लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे एक ही बात है। अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार उल्टा करके मैंने ये पहले और ये बाद में लिख के इसको 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाए इसका 1 ऑप्शन, मानी ये सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ओके, एक बार देख लेते हैं 5 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है PAQ is tangent of circle O
विथ सेंटर ओ। तो ऐसे एक सर्कल है, एक मिनट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है ऐसे, कहाँ गया बाप, बाप रे बाप, इधर एक तो सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर बोल रहे हैं एक तो टेंजेंट है, तो ऐसे टेंजेंट एक तो कर लेते हैं। यहाँ से टेंजेंट पी ए क्यू, यहाँ पर सेंटर में ओ है, सेंटर ओ। अभी बोल रहे हैं इफ ओ बी ए, ओ बी ए, बी तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं, फिर बी ओ ए, देन वैल्यू ऑफ एंगल पी ए बी ए पी। तो बी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आधा दिया हुआ है। यहाँ पर भी टोटल इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। बी कहाँ पर है हमको मालूम नहीं। चलो अगर हम लोग करते हैं तब देख लेते हैं, बी अगर इधर उधर करके देखते हैं। समझ लीजिए बी अगर इधर उधर है कहीं, यहाँ पर अगर बी होता है तो एक बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने ये आधा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये प्रॉब्लम होता है। आधा करने से मैंने क्या ऑप्शन में जाएंगे, मैंने ये तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग जस्ट ये ड्राइंग करके आएंगे, मैंने अटेंड करके आएंगे, तब तो पूरा नंबर मिल जाएगा। मैंने इन्फॉर्मेशन टोटल मैंने इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो इस टाइप का उनको मैंने आप लोग पकड़ मैंने जस्ट अटेंड करके आइएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग देखते हैं एक बार इधर उधर करके। तो यहाँ अगर बी होता है, एक बार देखते हैं क्या कैसे क्या होगा। तो ओ बी ए, ओ बी ए मतलब यहाँ पर बोला है ये वाला, ये अगर करते हैं ओ ओ बी ए, ये अगर 40 होता है, बी ओ ए, बी ओ ए ये वाला हो रहा है 105, देन बी बी ए पी, बी ए पी ये वाला, तो ये तो 90 है, और ये दोनों प्लस करके 90 से करने से ये मिल जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है सब 90 से नीचे, मतलब ये 90 से ऊपर चला जाएगा, तो बी तो इधर नहीं होगा। समझ गए, बी इधर होने से ये दोनों प्लस करने से ये तो कुछ आएगा। तो ये अगर ये टोटल एंगल हम लोगों को बोला है 90 प्लस समथिंग, तो 90 प्लस समथिंग तो 90 के ऊपर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन तो कम है, तो इधर बी नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए कहीं, बी इधर होगा। ये आपका ये आ गया, बी अगर इधर होता है और 90 डिग्री, हाँ तो यहाँ पर अगर बी होता है, तो ये अगर बी होता है तब क्या आएगा देख लेते हैं। ये हो गया, तो हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन दिया था ओ बी ए, ओ बी ए ये वाला 40 दे दिया, ठीक है, और 105 ये वाला 105 है, तो ये वाला आ जाएगा कितना, ये तो 90 है, ठीक है देख लेते हैं, ये यही शायद हो जाएगा मुना है, देखते हैं। ये आपका 40, ये 5, ये आ गया 4 1, तो ये वाला एंगल आ जाएगा कितना, 180 से निकाल देंगे तो आ जाएगा 5, और इधर आपका 4 मतलब 3 आ रहा है, तो 35 इधर आ रहा है। तो ये तो टोटल एंगल 90 है, क्योंकि टेंजेंट और आपका रेडियस है, ये रेडियस और ये टेंजेंट मैंने सेंटर से टच कर रहा है मतलब रेडियस, तो ये टोटल एंगल आपका 90 है। तो 90 से ये 35 है, तो 90 से अगर 35 निकाल देंगे कितना आ रहा है देखते हैं। ये 5 आ रहा है, ये इधर एक 5, तो 5 मतलब यहाँ पर 55 हो सकता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं आंसर का, डी, हाँ डी यही बोला है। तो ऐसा कहीं इधर एक तो पॉइंट है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर होने से नहीं, इधर नहीं होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर होने से दोनों का इक्वल लेंथ आता, तो ये 40 ये 40 ये तब इधर उधर होता, ये बाहर ही कहीं होगा। तो इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो होने से आपका 55 आंसर आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ है, तो हम लोग तो देख के निकालें, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन को अटेंड करिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो दे दिया हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई।
अच्छा, जब यूनिक सॉल्यूशन का तो कंडीशन हम लोगों को मालूम था, यूनिक सॉल्यूशन होने से आपका A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये यूनिक सॉल्यूशन का ये था, नॉट इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्स का वाई का वैल्यू, तो इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन का मैंने आपको लोग को सॉल्व कर दीजिएगा, तभी ये आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसको 3 को हटाना है, तो समझ लीजिए ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से करते हैं, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। एलिमिनेशन से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेशन या जो मेथड है उससे कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन ही जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये फाइनली क्या आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने से 3x प्लस 6 प्लस 15 सॉरी इक्वल टू 15 और इधर आ रहा है 2 से करने से 14 प्लस 6y इज इक्वल टू 26 माइनस 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 ये कट गया, ये आ रहा है -11 और इधर आ रहा है 15 से 1 और इधर भी 1, ये भी माइनस, तो x इक्वल टू आ गया 1, x इक्वल टू का x का वैल्यू 1 आ गया। तो कोई भी ऑप्शन में बैठा दीजिए, माने कोई भी इक्वेशन में बैठा दीजिए, इसमें अगर 1 बैठाते हैं, इसमें अगर 1 बैठाते हैं तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो फाइनली 2y इक्वल टू 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू आ गया 2, तो इसका 1 और इसका 2, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ए, ठीक है, 7 का ए है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो दोनों का रूट्स इक्वल होगा, मतलब अल्फा एक ठो रूट्स होगा और एक ठो मैंने दोनों ही अल्फा अल्फा करके होगा। तो हम लोग का कंडीशन जो था अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या लिखते थे, वो पहले तो आपको ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है ऐसे, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही ये होगा, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करने से 3kx², इधर 4kx प्लस 4, तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अभी अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे, -b/2 -b/a, तो माइनस होने से तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक बार लिख ही देता है -4k बाई इधर 3k, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के कट गया, तो फाइनली आ रहा है 2 अल्फा इज इक्वल टू 4/3, तो ये 2 काट दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 2/3, और प्रोडक्ट का क्या था, अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या था, अल्फा इंटू अल्फा c/a, तो यहाँ पर 4/3k, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया, इधर 4/3k, तो अल्फा इक्वल टू हम लोग का 2/3 है, तो ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 4/3k, तो फाइनली ये 4/9 हो गया और इधर 4/3k हो गया, ये 4 कट गया, ये इधर 3 कट रहे हैं, मतलब k इक्वल टू आ गया 3, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3, ये आपका आंसर है, k का वैल्यू 3, नंबर सी, 8 का सी, हाँ ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच इक्वेशन, और ये इक्वेशन विल बी रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट्स होने से हम लोगों का क्या, d का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता था, ठीक है, रियल होने से ही हम लोग, माने रियल बोला है यहाँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो रियल होने से ग्रेटर देन इक्वल टू, माने इक्वल टू में भी रियल होता था, इक्वल रूट्स होता था, तब भी रियल एंड इक्वल होता था, और ग्रेटर देन होने से रियल रूट आता था, तो हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू करने से रियल, मैंने एखाने एक ही ऑप्शन दी थी, रियल और इमेजिनरी लेस देन होता था, और रियल में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता था, तो दोनों इक्वेशन का ही डी निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या है, x² प्लस
ये आपका एक इक्वेशन दे दिया, तो इसका डी निकलते हैं, तो डी इक्वल टू आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर, बी मैंने हम लोग का ऑप्शन क्या था, डी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला था। तो डी इक्वल टू यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac, 4 तो आ गया, ए सी क्या आएगा, ए तो 1 है, सी इक्वल टू 114 है, 144 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये के स्क्वायर आ गया, इधर आपका आ रहा है, ये रहने दीजिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, के स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पॉइंट इंटू 4 कर देते हैं। तो के इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, ये रूट करने से आपका आएगा 2 इधर और इधर 12, मतलब ये आ रहा है 24, तो ये ऐसे आ जाएगा। और दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका डी माने डी इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो डी यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये भी 0 रहेगा, तो ये तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये 0 दिया नहीं है, विल यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन में आ रहा है माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, ac मतलब 1 हो गया, k हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है 144 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फाइनली ये इधर चला जाएगा 44 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर चला गया 4k, तो फाइनली হচ্ছে ये 4 से कटेंगे, तो ये आ जाएगा 4 3 4 12 और 4 6 24 36, तो 36 ये आ गया। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस ये इनइक्वलिटी से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, तो के ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू है 24 और ये लेस देन इक्वल टू है 36, तो 36 से छोटा आपका बड़ा छोटा होगा और ये 26 से बड़ा होगा, इक्वल टू भी होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ये बी वाला ऑप्शन ही होगा, लेकिन ये उल्टा करके लिखा है, माने बी वाला ऑप्शन होगा तो ये उल्टा कर लिखेंगे, माने ये उल्टा लिखेंगे मतलब ये 24 लिखेंगे तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, और के लिखेंगे और ये वाला ऐसे आएगा, 36 से छोटा 24 से बड़ा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन 9 का बी है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक सर्कल है एबीसी ट्रायंगल के अंदर। अच्छा, पहले एक बार पिक्चर को ले लेते हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है टच टचिंग बी सी सी एंड ए बी, अच्छा तो बी सी सी ए, हाँ ठीक है, पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। इफ बी सी इक्वल टू 7, अच्छा आपको बी सी ये वाला पूरा 7 बोल दिया, ठीक है 7, फिर बोल दिया बी आर इक्वल टू 4, बी आर मतलब ये वाला ओनली 4, अच्छा ए क्यू इक्वल टू 5, ए क्यू इक्वल टू ये वाला 5, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, इसका लेंथ पूछा है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ पूछा है। अच्छा, हम लोग का ये 5 हो गया, मतलब ये 5 क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ से दो टेंजेंट आया हुआ है, तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो ये 5 ये 4 बोल दिया, मतलब ये वाला भी 4 है, तो ये टोटल 7 था, ये टोटल 7 था बी सी, तो ये वाला कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 है, तो ये 5 और ये 3, मतलब ए क्यू हो गया आपका 5 और क्यू सी हो गया 3,
तो AC इज इक्वल टू 5 + 3 इक्वल टू 8, तो 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, इन द गिवन फिगर एंगल ABC 90, ये वाला 90 है, ABC 90 है, एंड BD ये तो D दिया नहीं, यहाँ पर D होना चाहिए। एक मिनट, पहले एक बार तस्वीर को ले लेते हैं, यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर D रहेगा, D दिया नहीं, यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ये वाला 90 बोल दिया, ठीक है। अच्छा, BD परपेंडिकुलर टू AC, BD ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 है, ये भी 90 है। इफ BD इक्वल टू 12, BD ये वाला 12 है, AD इक्वल टू 6 है, देन वैल्यू ऑफ CD, ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, एक्स नहीं, ये वाला पूछा है, हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। अच्छा, ये आपका सिमिलरिटी से हम लोग करेंगे। तो ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, ये एंगल इसके इक्वल है, कैसे ना, हम लोग अगर ये जो ट्रायंगल है इसका ये वाला 90 है, मतलब ये प्लस ये 90 है, और ये टोटल ट्रायंगल का ये प्लस ये 90 है, क्योंकि ये 90 है, तो ये दोनों बीच से चला जाएगा, तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, सुन लीजिए कैसे क्या है आपका। दोनों ट्रायंगल पहले कैलकुलेट करते हैं, एंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, ये दोनों का एंगल, यहाँ पर एंगल D इक्वल टू 90 है, इसका D इक्वल टू 90 है, और इसका B इक्वल टू 90 है। तो फाइनली ये ट्रायंगल से, माने ये अगर ऐसे बीच में से काट ही दीजिए, तो ये 90 है, मतलब B वाला 90 होने से क्या, A प्लस C इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। तो इधर क्या D इक्वल टू 90 है, मतलब ये छोटा b, मतलब D एंगल DBC इज इक्वल टू प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। तो ये दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल DBC प्लस एंगल C इक्वल टू 90, मैंने दोनों सॉरी दोनों 90 है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से CC कट जाएगा, तो फाइनली A इक्वल टू एंगल DBC आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू DBC, ये वाला, मतलब यहाँ अगर एक बार अल्फा दे देते हैं तो ये भी अल्फा है, और सेम चीज़ ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा है, ठीक है। सेम ट्रायंगल से, मतलब सेम प्रोसीड्योर से आप ये दोनों प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी दोनों ट्रायंगल लेते हैं ABD एंड ट्रायंगल ABD लिया है, तो ये हो जाएगा B इधर है, तो C A के संग B है, ठीक है, BCD, ये दोनों ट्रायंगल से सिमिलर करेंगे, कैसे ना, देखिए 3 एंगल इसका इक्वल है, माने ये एंगल, माने एंगल D इज इक्वल टू एंगल इधर भी D, माने मतलब पूरा ही लिख लेते हैं एक बार, ये सिमिलर कैसे हो रहा है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BCD, कैसे, B और C इक्वल है, B कितना है, बीटा है, B इक्वल टू ABD, मतलब ये बीटा है, ये बीटा है, और BCD ये भी बीटा है, ठीक है, तो इक्वल है दोनों।
तो बगल में ही लिख देता है बीटा। हम लोग पकड़े इसीलिए लिख रहे हैं, मतलब एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, हम जस्ट माने यहाँ पकड़े थे इसीलिए हम लोग बीटा बोल रहे हैं। और एक ठो एंगल ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू बी डी सी, ये दोनों ही क्या है, डी वाला दोनों ही 90 है, दोनों ही 90 है। और एक ठो आ गया क्या, ये बी डी ए बी इक्वल टू डी ए बी, हाँ ठीक है, डी बी सी, ये दोनों क्या है, अल्फा है। देखिए ए मतलब ये हो गया, ये वाला हो गया, और बी इक्वल टू ये वाला हो गया, तो दोनों ही अल्फा है। तो बाय क्राइटेरिया ऑफ ए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, यही लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी डी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अभी इसका जो हम लोगों को निकलना था डीसी, तो डीसी यहाँ से डीसी लिख लेते हैं एक बार, डीसी बाई, और इधर डीसी मतलब हो गया बीडी बाई, बीडी हो गया, देखिए बीडी ये वाला हो गया, बाई ये लिख लेते हैं एडी मतलब हो गया ये वाला, तो एडी लिख लेते हैं, और इधर बीडी हो जाएगा, बीडी। ये बीडी का आपका वैल्यू है, इधर बीडी है 12, एडी है 6, और इधर सीडी निकलना है, सीडी को निकलना है, तो सीडी तो रह ही जाएगा, बीडी इक्वल टू 12, फाइनली डीसी इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 9, नहीं 6, 6 दूगुने 12, तो ये आ जाएगा 24, सीडी इक्वल टू 24, सीडी इक्वल टू 24, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, तो ये सिंपल चीज़ है, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा करके किया है, मतलब ऑप्शन थोड़ा सा सब डिटेल्स लिख के किया है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन चीज़ बहुत सिंपल टाइप का चीज़ है, ठीक है। अच्छा 12 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बोले सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी 27, बोले तीन जो एपी में है, तो पहले वाला अल्फ़ा पकड़ लेते हैं, और बाकी पहले वाला एक ठो अल्फ़ा माइनस डी और अल्फ़ा प्लस डी, ऐसे ही हम लोग तीन अगर ऑप्शन तीन एपी में तीन क्या बोले तीन अगर नंबर एपी में रहता है, तो ऐसे ही हम लोग पकड़ते थे, तो 3 पकड़ लिया, तो इसका साम बोल दिया, तो पहले वाला साम मतलब ए डी अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा प्लस डी इज इक्वल टू बोल दिया 27, तो डी कट गया, तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 27, तो फाइनली अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 27 बाई 3 इक्वल टू 9, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 9, एक ठो आ गया। अभी दूसरा प्रोडक्ट था, क्या बोला है, प्रोडक्ट ये है, मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा माइनस डी इंटू अल्फ़ा प्लस डी इज इक्वल टू 405, तो फाइनली ये दोनों मिला के क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, और अल्फ़ा हो गया 405, ये 9 है, तो 9 बैठा देते हैं, और ये भी 9 है, 9 स्क्वायर माइनस डी, तो फाइनली क्या आ रहा है 9 मतलब 81, और इधर डी स्क्वायर, और इधर आ रहा है 9 डिवाइडेड में आ रहा है, तो 9 करने से 4 नंग 36 5 नंग 42, तो 45 हो गया, 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 45, तो फाइनली डी स्क्वायर उधर चला गया, और इधर 81 माइनस 45, तो इधर आ रहा है ये 5 6 3, तो फाइनली ये इम्प्लाइज सब है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, कॉमन डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस 6, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 12 के बाद 13 करते हैं, 13 में बोल रहा है 3 क्यूब ईच ऑफ साइड इतना आर जॉइंट एंड टू एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, हाँ तो एक ठो ऐसे क्यूब है जिसका
हर साइड 5 करके है। तो ऐसे आपका तीन बोला है ये 3 क्यूब, मतलब 3 क्यूब है, तो वैसे ही 3 क्यूब आ जाएगा। ये 3 है, माने ये इधर आ गया। फिर एक तो है, ऐसे 3 है, मतलब 3, यहाँ भी 5 है, ये 5, ये 5, ये भी 5 है। तो फाइनली जो फिगर आ जाएगा वो इस टाइप का कुछ फिगर रहेगा, इस टाइप का कुछ फिगर आ जाएगा, जिसका ये वाला हाइट 5 रहेगा, ब्रेथ भी 5 रहेगा, लेंथ हो जाएगा 5 + 5 + 5 मतलब 15। तो इसका सरफेस एरिया पूछा है। तो ये जो क्यूबॉइड होगा, ये तो क्यूब था, इक्वल 3 था, अभी ये क्यूबॉइड हो गया, इसका सरफेस एरिया तो आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो फाइनली क्या आ रहा है, एल मतलब 15 हो गया, ब्रेथ हो गया 5, ब्रेथ हो गया 5, हाइट हो गया 5, हाइट हो गया 5, लेंथ हो गया 15। तो फाइनली क्या आ रहा है, 15, 75, 75, इधर 15 और इधर ये 5 था, 5 इंटू 5 मतलब 25, ये 25 और ये 75। तो ये आ रहा है 2 इंटू ये 150, 175, तो आ रहा है 200, 300, 350, 350 यूनिट क्या था, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया पूछा था, तो 350 सेंटीमीटर मतलब 350 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। 14 में क्या बोल रहा है, इफ मॉड ऑफ डेटा इज 15 मीन इतना मीडियन हो। हाँ, तो मॉड बोल दिया, मॉड इक्वल टू दे दिया 51, मीन दे दिया, मीन दे दिया 36 और मीडियन पूछा है, ये वाला पूछा है। तो हम लोगों का एक तो फॉर्मूला था 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। मान बैठा देते हैं, ये 51 है मॉड का, और 2 इंटू 36, इधर 3 मीडियन, मीडियन, तो फाइनली 3 मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू आ जाएगा इधर 51 प्लस इधर 72, तो 72 मतलब हो गया 3 और इधर 2, तो 3 मीडियन ये वाला है। तो फाइनली मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 123/3, तो 3 से 3 1, तो 41 आ जाएगा मीडियन का। तो 41 हो गया मीडियन का, 41 नंबर बी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा 15 में बोल रहा है √3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द, तो डिस्टेंस पहले लिखना दे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक तो 0,5 और -5,0, तो 0 - 5 मतलब +5 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 तर होल स्क्वायर इसका रूट, तो ये आ रहा है कितना 25 + 25 मतलब √25 √50। तो बोल रहा है √2 टाइम्स मतलब इससे आबार फिर तो डिस्टेंस, तो फिर नया डिस्टेंस जो है इसका इंटू √2 मतलब हो गया √50 प्लस इंटू 2 मतलब √10 100, तो इसका डायरेक्ट निकल के आएगा 10, तो ये 10 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा 15 के बाद 16 में बोल रहा है क्या, एलसीएम ऑफ, एलसीएम बोल दिया 350, प्रोडक्ट बोल दिया, प्रोडक्ट इक्वल टू 25 इंटू 70, तो एचसीएफ पहुँचा है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, हम लोगों को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट होता है ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट बोल दिया, तो हम लोग क्या ये एचसीएफ से माने ये नीचे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बाई एलसीएम करने से हम लोगों का फाइनली ऑप्शन आ जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई एलसीएम। तो प्रोडक्ट हो गया इतना, एलसीएम हो गया इतना, 7 से 5 मतलब P इक्वल टू सॉरी ये क्या आ रहा है, एचसीएफ इक्वल टू 5, यही आंसर है। मतलब 5 मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट ये वाला देख लेते एक बार, सी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैस्ट और वाई वाई डैस्ट। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, 1 2 1 2 3 4 कर सकते थे, यहाँ पर 11 2,11। तो बोले एक्स एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है यही वाला एक्स एक्सिस से, तो ये 11 है, तो 11 यूनिट ए, ठीक है। अच्छा 17 के बाद, 17 में देख रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा ये वाला 18 में 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये बोल दिया। तो ये ऐसे ट्रायंगल है, 2 वर्टिसेस बोल दिया, -3,5 और 7,-4। इफ इट्स सेंट्रॉयड इज इतना, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो थर्ड वर्टेक्स ये है, और सेंट्रॉयड कहाँ पर है, बोल रहा है 2,-1। तो सेंट्रॉयड मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग सेंट्रॉयड का होचे जो हम लोग का क्या बोलते हैं, माने सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला था, तो क्या था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y इक्वल टू था y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आपका फॉर्मूला था, माने ये जो पॉइंट है सेंट्रॉयड, ये सेंट्रॉयड निकालने का फॉर्मूला था, माने ये वाला चीज़ ये सेंट्रॉयड है। और 3 वर्टेक्स हम लोग का x1 x2, माने वर्टेक्स का x का कोफिशिएंट, माने x का कोऑर्डिनेट प्लस बाई 3 और y का कोऑर्डिनेट प्लस बाई 3, ठीक है। ये ऑप्शन था, तो इससे ही हम लोग करेंगे। तो x क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये हम लोगों को पता नहीं है, तो ऊपर वाला जो वर्टेक्स है वो x है, तो x प्लस माने मतलब माइनस हो गया यहाँ पर +7/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6 हो गया, और इधर +4, तो फाइनली x इक्वल टू 2 आ गया। और एक ऑप्शन था y इक्वल टू क्या है, y मतलब यहाँ पर -1 इक्वल टू क्या था, y +5 -4/3, क्रॉस गुण करने से -3 इज इक्वल टू y +1 हो गया, ये 1 आ रहा है। तो फाइनली y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आने से -4। तो ये वाला ऑप्शन हो गया कितना, 2 -4, तो 2 -4 मतलब सी ऑप्शन, 18 का सी। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसको स्टेटमेंट एंड ये असर्शन और आपका रीजन का है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। सरकमफरेंस ऑफ सर्किल इतना, तो सरकमफरेंस क्या है, 2πr इज इक्वल टू 176। तो फाइनली r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 176/2π हो गया, 176/2 इंटू 22, ऊपर में 7 आ गया, ठीक है। ये करते हैं तो आ जाएगा कितना, 8 8 ये 4, तो फाइनली कितना 28। तो r का वैल्यू क्या आ गया 28, ठीक है। इट्स रेडियस 28, हाँ तो ये ठीक है, तो ये वाला ट्रू है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में बोला सरकमफरेंस का, हाँ सरकमफरेंस इक्वल टू 2 रेडियस, तो ये फॉर्मूला ही दे दिया। तो ये फॉर्मूला तो यही फॉर्मूला है, मतलब इसका रीज़न यही है, तो मैंने ये भी ट्रू है, और इसका रीज़न और असर्शन ठीक ही है। मैंने ऐसा असर्शन में जो एक्सप्लेनेशन दिया है और रीज़न में एक्सप्लेनेशन सेम दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, बोथ रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, तो ये वाला ए नंबर आंसर आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन नहीं आ जाएगा, ठीक है, ए वाला। अच्छा इसके बाद नंबर 2 में क्या बोल रहा है,
द इक्वेशन इतना इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इक्वल टू, हाँ तो देख लेते हैं एक बार, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy बाई एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर। इसमें बोल रहा है एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स के जगह वाई अगर बैठाएंगे, वाई इंटू वाई आ गया, और इधर वाई प्लस वाई इसका स्क्वायर आ गया। तो फाइनली आ रहा है 4y स्क्वायर, और इधर 2y उसका होल स्क्वायर, सेम ही आ जाएगा 4y स्क्वायर बाई 4y स्क्वायर, काट के 1 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रहा है रीजन में क्या बोल रहा है, ये है एंड देयरफॉर ये, तो ये होने से क्या आएगा देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1, ये आ गया। तो ये आने से हम लोगों को सेक स्क्वायर का वैल्यू ये था, तो ये वहाँ पर बैठाते हैं, ये सेक स्क्वायर के जगह 4xy माइनस एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो फाइनली क्रॉस गुण करने से एक्स प्लस वाई का ग्रेटर देन इक्वल टू, क्रॉस गुण किया तो एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर हो गया। तो सब एक तरफ लेके जाते हैं, तो ये उधर लेके जा रहा है, तो एक फाइनली इधर 0 है, ये उधर लेके जा रहा है, तो 0 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो ये वाला एक्स से स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, इधर 0 है, तो फाइनली क्या आ रहा है 0, ये आपका एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर हो गया। कैसे, एक बार एक्सप्लेनेशन कर ही देता है, ये दोनों माइनस करने से माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया है, ये मैंने उल्टा करके दिया है। ठीक है, तो ये अगर ऑपोजिट करेंगे, मैंने यहाँ से एक बार लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ लिख लेता है, तो ये इधर के लेके आया, और ये आपका लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये है देयरफॉर ये, हाँ तो ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर था, तो हाँ होल स्क्वायर, तो ये भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ये भी ट्रू है, और पहले वाला जो दिया था वो भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो फाइनली ये ए आंसर ही होगा, माने ए नंबर आंसर, ये माने मतलब ये हो गया, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये 2 NT हो गया। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू।